बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो 2.5 जो है वो कंप्लीट हो चुका था और आज हम 2.6 एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉगरिथम चैप्टर है। लॉग का इस्तेमाल करते हुए नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। तो पहला पार्ट है इसका 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इसको लेट करना है कि ये एक नंबर है, वैल्यूज़ हैं एक्स इसको नाम दें। क्योंकि हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको हम नाम देंगे एक्स का। तो शुरू से आप लेट करें कि ये एक्स के इक्वल है। आंसर में लास्ट में एक वैल्यू आएगी, लॉग का इस्तेमाल होगा और लॉग के जो लाज हमने पढ़े हैं उसका भी इस्तेमाल होगा। अब आपने क्या करना है, टेकिंग log on both sides। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, और इस तरफ भी लॉग लेंगे तो लॉग ब्रैकेट 7.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्रोडक्ट लगाएंगे जो लाज हमने पढ़े हैं। प्रोडक्ट रूल के तहत लॉग दोनों नंबर्स पर आ जाएगा और बीच में हम प्लस लगाएंगे। ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट लॉ है। डिटेल में हम पिछली क्लासों में जो मैंने लिए हैं, लेक्चर लिए हैं, पढ़ा चुका हूँ। तो बीच में फिर भी देख लें, सर जब मल्टीप्लाई हो तो लॉ के तहत दोनों पर लॉग आता है और बीच में प्लस लगाया जाता है। अब इसका लॉग लेंगे, देखिए लॉग आप कैलकुलेटर से लें। जब आप लॉग लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा लॉग 7.57.86 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1.7623। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पॉइंट को मूव करते हुए जब आप इसको जितना मूव करेंगे उतना ही उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, ये आपकी एलएम में होना चाहिए। जब आप लॉग टेबल से इसको सॉल्व करेंगे तो ये उस वक्त काम आएगा। पॉइंट को आप U1 प्लेस मूव करेंगे और एक नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे जब आएगा तो इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आ रहा है। ये देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, ये याद रखें। इसी तरह से इसका देखिए पॉइंट पहले से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसका देखिए लॉग निकालें, लॉग 4.385 तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा।
ठीक है, 0 आ रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि पॉइंट को हमने मूव ही नहीं किया। ये मैं पहली जो क्लासिक थी जिसमें हम लॉग यूज़ कर रहे थे, लॉग टेबल यूज़ कर रहे थे, और लॉग टेबल से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, तो मैंने समझाए थे। वो वीडियोज़ भी, क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.6419। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको प्लस करें, आंसर प्लस 1.7623। तो ये देखिए आ गया। दोबारा इसको चेक करते हैं, 1.7623 प्लस 0.6419। तो ये देखिए आ रहा है 2.4042। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है कि नाउ टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम एंटीलॉग लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा एक तरफ, और x जो है आएगा, x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 2.4042 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग लिया, उसके बाद जो वैल्यू आई उसका आपने एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग आप किस तरह से लेंगे, देखें, शिफ्ट दबाएंगे और लॉग जो आपको नज़र आ रहा है लॉग पर क्लिक करेंगे और जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, 2.4042 इज इक्वल टू, तो x जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, 253.629। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। This is the required value। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 25.753 multiplied by 0.5341 multiplied by 490.8। इसमें देखिए 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर भी प्रोडक्ट जो रूल है वो लगेगा।
तो सॉल्यूशन देखें। लेट करें कि ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 5.753 multiply by 0.5341 multiply by 490.8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x हो गया। अब हमें क्या करना है, टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 25.753 multiply by 0.5341 multiply by 490.8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने प्रोडक्ट लॉ लगाना है यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। जब प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो हर एक पर log आएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। 753 प्लस log 0.5341 प्लस log 490.8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने log निकालने हैं इसके। देखिए log आप किस तरह निकालेंगे। ये log की वैल्यू है log, और log की वैल्यू 255.753, इसका log निकाल रहे हैं इस नंबर का। तो ये किया जाएगा, ये आएगा log x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4108। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से दूसरी वैल्यू निकालें log 0.5341, ये माइनस में आ रही है, माइनस, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में आ रहा है, इस वजह से -0.2723। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस इस तरह से तीसरे नंबर का भी log निकालेंगे log 490.8। चेक करते हैं, log 490.8 इक्वल टू, ये आ रहा है 2.6909। अच्छा, बुक में जो है पॉइंट के बाद वैल्यू रद्द बदल हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर सही है बिल्कुल, जो भी आप फॉलो करें। ठीक है, अब अपने क्या करना है कि इन तीनों को सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस करना है आपने इसको, बल्कि प्लस करना है।
सिंप्लीफिकेशन है 41,0,0,8 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.2723, ये हो गया, और प्लस 2.6909, तो ये देखिए आता है log x इक्वल टू 3.8294। चेक भी करते हैं, सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, नाउ टेकिंग इंटीलॉग on both sides, बोथ साइड इंटीलॉग लेने, तो बोथ साइड जब इंटीलॉग लेंगे तो लॉग और इंटीलॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ x बच जाएगा और इसका जो है इंटीलॉग आ जाएगा 3.8294। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और चैप्टर, पूरा चैप्टर आपने स्टडी करना है, तो ये लास्ट एक्सरसाइज आपको फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। पिछला चैप्टर अगर आपने सही नहीं पढ़ा है, नहीं पिछले जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं, तो लाजमी है आपने इसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका इंटीलॉग लें, लेकिन इंटीलॉग लेने के लिए शिफ्ट दबाएंगे, लॉग पे क्लिक करेंगे और ये जो वैल्यू है जो लॉग की निकाली है हमने, इसको पुट करेंगे 3.8294। इसकी जो बुक में वैल्यू आ रही है वो है 6750 है। इस तरह ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कि मर्ज़ी है। 0.495 सही, दोनों सही है, इतना फ़र्क नहीं आता है। तो आपको जो पसंद हो वो आप लिख लें। This is the required value। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये सवाल भी आपने करना है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल जो है वो है 325.753 0.5341
ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिया गया है क्वोशंट में, इस पर भी क्या लगेगा, लॉग लेंगे हम इसका और बीच में जो है दोनों नंबरों के माइनस आएगा। तो सबका तरीक़ेकार जो है एक तरह से सेम है, लेकिन जो लाज हैं या जो रूल्स हैं वो अलग लगते हैं। इसको लेट करें कि x ये एक नंबर है, तो 55.753 और 0.5341 हमने लॉग लेना है, टेकिंग log on both sides, log on both sides तो ये अगर log x is equal to log 25.753 0.5341। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्वोशंट जो ला है, क्वोशंट जो रूल है वो आपने अप्लाई करना है। जिस तरह से लॉग लिया गया हो, दो वैल्यूज़ हो, वो डिवाइड हो रही हो, तो अलग अलग लॉग लेते हैं दोनों वैल्यू का और बीच में माइनस आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ये ला समझ में आनी चाहिए। लॉग 0.5341। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने लेना है लॉग, तो लॉग 25.753 इज इक्वल टू कितना रहा है, log x is equal to 1.4108। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस log 0.5341 ये देखिए आ रहा है माइनस में, क्योंकि इसका -0 है, 0.2723। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 1.4108 माइनस माइनस प्लस 0.2723। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गई लॉग x की, ये हो गई 1.6831। अब आपने क्या करना है कि नाउ टेकिंग इनची लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए जब इंची लॉग लेंगे आप, तो ये इंची लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा और इसका
एंटीलॉग आ जाएगा 1.6831। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एंटीलॉग ले लें, शिफ्ट दबाएं, फिर लॉग पर क्लिक करें और वैल्यू पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ रहा है इज इक्वल टू 48.205। पॉइंट के बाद कुछ फ़र्क आ रहा है बुक के साथ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट एडिशन है तो इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, सही करेंगे तो ये आंसर वगैरह सही हो जाएंगे और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड वैल्यू है। दिस इज़ द required value। टेस्ट एडिशन में बुक की बात कर रहा हूँ कि ये टेस्ट एडिशन में चेक किया जा रहा है इसको, तो ये आंसर हो गया। बुक में भी चेक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है $790.6 multiply by 30.32 नीचे आ रहा है 25.753। सही है स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इस क्लास के लिए है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और क्वोशंट रूल भी लगेगा, दोनों लगेंगे। सॉल्यूशन आज की क्लास के लिए इतने ही सवाल काफ़ी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो लेट करें कि x जो है वो इक्वल है नंबर्स के ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, टेकिंग log on both sides, ये हो जाएगा log x is equal to log 790.6 multiplied by 30.32 और
25.753। ठीक है, अब इस पर प्रोडक्ट रूल भी लगाते हैं, प्रोडक्ट ला और क्वोशंट ला भी इस पर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा log 790.6 प्लस log 30.32 और माइनस log 25.753। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने जो है वो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये हो जाएंगी log 790.6 वैल्यू आएगी 2.8979 प्लस log 30.32 वैल्यू आ गई 1.4817। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस log 25.753। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? 1.4108। इन सबको प्लस करें 2.8979 प्लस 1.4817 माइनस 1.4108। ये वैल्यू आ रही है 2.96। जो इंटीग्रल वैल्यू होती है जैसे 2 है, ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम इंटीजर कहते हैं। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। अब ये वैल्यू आ गई, अब आपने इसका नाउ टेकिंग एंटीलॉग on both sides। तो इंटीलो लगाओगे तो लॉग और इंटीलो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा x बचेगा। तो x इज इक्वल टू इंटीलॉग ऑफ 2.9688। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसकी वैल्यू निकालें, शिफ्ट दबाएं फिर लॉग दबाएं और जो वैल्यू है वो पुट करें। टू 2.9688। तो ये वैल्यू आ रही है 930.679। ठीक है, चेक भी कर लेंगे।
कुछ यही वैल्यू आ रही है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड जो है आंसर है, वैल्यू है जो हमें चाहिए थी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।